इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस पेपर में स्पेशली। ज़रा ध्यान से देखिएगा। आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 32। और थोड़ा सा अब पेपर डिस्कशन रहेंगे, थोड़ा सा हल्का सा स्पीड फास्ट रहेगी, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी भी करने हैं डिस्कस। ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्या था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू रूट 3x माइनस 2 विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप सेम आएगा। तो अगर ये वाली लाइन हम ले लिया 2x माइनस 4y प्लस 5, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? इसका स्लोप m आ जाएगा 2/4, दैट इज 1/2। इज दैट ओके बेटा? क्लियर है बेटा? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, क्लियर है बेटा? हाँ जी, रिप्लाई करो बेटा। आई एम ऑडिबल और नॉट? यस सर। ओके। अब हमारा टेंजेंट का स्लोप भी क्या आना चाहिए? हमने ले लिया लेट एक्स नॉट कोमा वाई नॉट बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नॉट कोमा वाई नॉट मस्ट बी इक्वल टू 1/2, दैट इज 1/2 रूट 3x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/2। और हम एक्स नोट वाई नोट डालेंगे इसमें, तो चलो ये तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो 3 इक्वल टू मैं रूट कर देता हूँ 3x नोट माइनस 2, स्क्वेयरिंग कर लीजिए। तो एक्स नोट आ जाएगा 11/3। इज दैट ओके? अब क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा। 3x नोट माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप x नोट का वैल्यू डाल दीजिए। यह आ जाएगा 11 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू रूट 9, दैट इज कमिंग आउट टू बी 3। इज दैट ओके? तो अब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आया वो क्या आया? 3,11/3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी y माइनस 3 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1/2। सॉरी, y माइनस 11/3 आएगा इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर है जी सबको? अब जरा क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। हमसे कहा गया है कि जी इंटीग्रेट cos x प्लस ए cos x प्लस बी। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बट देखिए कैसे करेंगे। कैन आई राइट दिस एज साइन ऑफ x प्लस ए माइनस x प्लस बी अपॉन cos x प्लस ए cos x प्लस बी and divided by 1 upon sin a minus b. Is I hope this step is clear. Please tell me. यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे sin a minus b का, that is nothing but sin x plus a cos x plus b minus cos x plus a sin x plus b। अलग अलग कर लेंगे इसको। cos x plus a cos x plus b अपॉन cos x plus a cos x plus b, like this। तो x प्लस बी यहाँ से निकल जाएगा, x प्लस ए निकल जाएगा। तो वी विल बी हैविंग साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस बी डी एक्स 1 अपॉन साइन a माइनस बी। इंटीग्रेशन ऑफ tan क्या होता है? log sec x, और यहाँ से log sec x प्लस बी। इसको आप अपॉन में भी ले लीजिए लिखना चाहे तो।
वन अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग मॉडुलस sec x plus a sec x plus b. This is the solution of this problem. और 23 का और पार्ट भी दे रखा है। और पार्ट हमारा क्या है, इंटीग्रेशन 1/3 से लेके 1 तक x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन x टू द पावर 4 dx। देखिए काम करते हैं, ऊपर से हम ऊपर वाली ब्रैकेट से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो x आएगा बाहर। प्लीज टेल मी, ऐसा कुछ आएगा और ये आ जाएगा x टू द पावर 4। ये कैंसिल हो गया, क्यूब बचेगा। अब यहाँ पर हम 1/x² माइनस 1 को t मान लेते हैं, तो दैट इज हुज इंटीग्रेशन इज 2/x³ dx इज इक्वल टू dt। लिमिट चेंज कर लेते हैं। अगर x 1/3 आएगा तो t आएगा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अगर x आपका 1 आएगा तो t 0 आएगा। तो लिमिट आपकी आ जाएंगी 8 to 0 t टू द पावर 1/3 and minus half dt. You will solve it, t to the power 2/3 into 3/2, 8 to 0. That is nothing but minus 3/4, 0 minus 8 raised to power 2/3. That is 0 minus 2 raised to power 3 whole to the power 2/3. ये 4 आ जाएगा तो minus 3/4 into minus 4. Your answer is 3. Is that okay भाई? क्लियर है सबको? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, प्लीज टेल मी, एनी डाउट भाई? हाँ जी, देखिए 24th क्वेश्चन देखिए। द एरिया between x equal to y square and x equal to 4 is divided into two equal parts by the line x equal to a. Find the value of a. देखिए जरा ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन क्या है। y स्क्वायर इक्वल टू x आपका राइट हैंडेड पैराबोला है। तो राइट हैंडेड पैराबोला देखिए कैसे आएगा। लाइक दिस। अब हमारे पास एक लाइन है x इक्वल टू a और x इक्वल टू 4। तो ये लाइन क्या करती है, इस पूरे एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी कि अगर एक स्ट्रिप मैं यहाँ लेता हूँ और एक स्ट्रिप यहाँ पे लेते हैं, ये दोनों एरिया इक्वल डिवाइडेड है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 टाइम्स एरिया 0 to a y dx इज 2 टाइम्स, क्योंकि नीचे का एरिया भी आएगा a to 4 y dx। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। y हमारा आएगा रूट x के बराबर। तो यहां से हमें a के लिए सोल्व करना है, इंटीग्रेट कर देंगे। 0 to a a to 4, 2/3 will get cancelled, a raised to power 3/2 यहाँ आएगा 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। तो 2 टाइम्स a की पावर 3/2 यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 2 की पावर, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 3/2। दैट इज नथिंग बट 8
ये 8/2 इज 4 एंड योर a इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. सॉरी 2/3 आएगा, मैंने उल्टा लिखना पड़ेगा, उल्टा 2/3. क्लियर है बेटा? हाँ जी, प्लीज टेल मी. इज इट क्लियर? हाँ जी, क्या बात है, सारे क्या सुस्त पड़े हुए हो तुम लोग भाई? हाँ जी, किसी की भी आवाज़ नहीं निकल रही. प्लीज टेल मी. हाँ जी, Yes, sir. क्या बात है, बिल्कुल ही सुस्त हो गए हो क्या आप? एग्जाम का इंतजार करते करते सूख गए हो तुम लोग, है ना? कोई बात नहीं, एग्जाम भी होंगे यार. बट लेकिन वही वाली बात है, मैंने आपको एक भेजी थी ना स्टोरी. कभी भी हो सकते हैं एग्जाम, तो यू शुड बी इन द प्रिपरेशन ऑलवेज. आपकी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए. देखिए फिफ्थ है ई की पावर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई की पावर एक्स सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई. ये वेरिएबल सेपरेबल है भाई, इसको ऐसे लिख लीजिए. ई की पावर एक्स टेन वाई डी एक्स, इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा. वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स और सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन 10 वाई. इसको इंटीग्रेट कर देंगे. यहाँ ई की पावर एक्स माइनस 1 को टी ले लो, यहाँ 10 वाई को जेड ले लो, ये डी टी आ जाएगा और ये सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई आपका डी जेड आ जाएगा. तो आपके पास आ जाएगा ये डी टी बाई टी इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड. तो लॉग टी इज इक्वल टू लॉग जेड प्लस लॉग सी ले लो भाई. तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो टी बाई जेड इज इक्वल टू सी, तो टी इज इक्वल टू सी इंटू जेड ई की पावर एक्स माइनस 1 टू सी इंटू 10 वाई. क्लियर है भाई? हाँ जी, प्लीज टेल मी, इज इट ओके भाई? Yes, sir. ओके. अब अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. कहता है टू वेक्टर जे प्लस के एंड 3i माइनस जे प्लस 4 के रिप्रेजेंट द टू साइड्स वेक्टर्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी. फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए. पहले तो मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, तो उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा. ट्राइंगल को हम कैसे सोल्व करेंगे, ये आपका 26th क्वेश्चन है, देखिएगा. लेट अस कंसिडर द ट्राइंगल. हमने ए बी सी एक ट्रायंगल बनाई. ये मेरा ए बी वेक्टर हो गया, ये मेरा ए सी वेक्टर हो गया और इधर से ये हमारा बी डी वेक्टर हो गया, सॉरी बी सी. अब यहाँ से मीडियन है ए से लेके डी तक. इज दैट ओके? हाँ जी. तो अब हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में, मैं वो लिख रहा हूँ. हमें ए बी वेक्टर दे रखा है जे प्लस के और ए सी वेक्टर दे रखा है हमें 3i माइनस जे कैप प्लस 4k कैप. क्लियर है? हाँ जी, प्लीज टेल मी. बोलो जी. अब एक काम करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं. कैन आई से दैट ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर? प्लीज टेल मी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. तो बी सी वेक्टर आ जाएगा यहाँ से हमारा ए सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर. हाँ जी. तो अब हम यहाँ से ए सी में से ए बी माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास वेक्टर दे ही रखे हैं. तो 2i कैप माइनस जे कैप. हाँ जी, सॉरी एक मिनट रुकिए, मैंने कुछ गलती कर दी. ये जे कैप है, इट विल बी 3i कैप ओनली. 3i कैप
प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। क्लियर है बेटा? सॉरी, प्लस का आएगा ये भी, और ये आएगा, हमने AC में से माइनस किया ना, AC में से, तो ये माइनस 2j कैप आएगा। हाँ जी। अब एक बात बताइए, D क्या है यहाँ पर? D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, क्योंकि मीडियन है बेटा। प्लीज टेल मी। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो कैन आई से दैट BD वेक्टर जो आएगा मेरा, वो हाफ ऑफ BC वेक्टर आएगा मिड पॉइंट होने की वजह से, दैट इज 3/2 ऑफ I कैप, और ये J कैप आ जाएगा प्लस 3/2 ऑफ K कैप आ जाएगा। इज दैट ओके? अब हमें AD निकालना है, तो कैन आई से दैट AD वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन अगेन। क्लियर है बेटा? यानी कि J कैप प्लस K कैप प्लस 3/2 ऑफ I कैप माइनस J कैप प्लस 3/2 ऑफ K कैप। क्लियर है बेटा? हाँ जी, J कैप से J कैप कैंसिल हो जाएगा, 3/2 ऑफ I कैप एंड प्लस 5/2 ऑफ K कैप। ये आपकी मीडियन आ गई AD वेक्टर। अब इसकी लेंथ चाहिए, तो आप क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ AD वेक्टर 9/4 प्लस 25/4, तो योर लेंथ इज रूट 34/2 यूनिट्स। क्लियर है बेटा? हाँ जी, प्लीज टेल मी, इज इट Yes, क्लियर? sir. ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। कहता है शो दैट दीज लाइन्स आर कोप्लेनर। यार लाइन कोप्लेनर कब होती है? जब उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाए? 0। तो पहले तो इन लाइन्स को करेक्ट फॉर्म में लिखना है। पहली लाइन को तो आप लिख लेंगे x-5/4 y-7/4 z+3/-5। तो इसके डायरेक्शन रेशो क्या आ गया भाई? dr 4 4 -5। इज दैट ओके? हाँ जी, प्लीज टेल मी। हाँ जी, और ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज, जो दूसरी लाइन है उसको भी आप करेक्ट फॉर्म में लिख लीजिए, x-8/7 y-4/1 z-5/3। इसके dr क्या आ गए? 713। अब कोप्लेनर की कंडीशन होती है A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 0 आएगा। हाँ जी, प्लीज टेल मी, प्लीज रिप्लाई। अब A2 माइनस A1 कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। ये डिटर्मिनेंट आएगा, A2 हम ले लेते हैं अपना यहाँ से, दैट इज 5 - 8, ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज, 7 - 4 एंड -3 -5, और ये डाल देंगे आप यहाँ से 4 4 -5 एंड 7 1 3, एंड यू विल find that this determinant will be 0. This determinant is turning out to be 0. ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी? -3, ये आएगी 3, और ये आएगा -8। इसको ओपन करेंगे आप, -3 तो 12 + 5 दैट इज 17 आएगा, -3 × 12 + 45 दैट इज 47 आएगा, then -8, 4 - 28 is -24, ये आएगा -51, यहाँ आएगा -1, यहाँ आ जाएगा 2,
दिस विल गेट कैंसल, सो हेंस लाइन्स आर कोप्लेनर। क्लियर है बेटा? हाँ जी, प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 28, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है हमें, वेयर के इज कांस्टेंट, कहता है द वैल्यू ऑफ के निकालनी है, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए आप टेबल में लिख लीजिए ऐसे, इसकी टेबल बनेगी, एक्स बनेगा और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक्स की वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ दे रखी है। पहले 1 2 3 डालेंगे, तो यहाँ पर के को 1 2 3 डालेंगे तो कितना आएगा, 1 पे वैल्यू प्रोबेबिलिटी के आएगी, फिर 4 के आएगी, फिर 9 के आएगी। इज दैट ओके? हाँ जी, ऐसे टेबल बन जाएगी 1 2 3, यहाँ प्रोबेबिलिटी आ जाएगी के, 4 के, 9 के, फिर इसके बाद हमें 2 के एक्स दे रखा है 4 5 6 पे, यहाँ 8 के आएगी, यहाँ 10 के आएगी, यहाँ 12 के आएगी। तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि के प्लस 4 के प्लस 9 के प्लस 8 के प्लस 10 के प्लस 12 के मस्ट बी इक्वल्स टू 1। इसको सम करेंगे तो 22 30 यानी 44 के इज इक्वल टू 1, तो के आ जाएगा 1/44। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो आप जोड़ देंगे प्रोबेबिलिटी 4 की प्लस 5 की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा आपका 8 के प्लस 10 के प्लस 12 के, ये आएगा 30 के, और के है हमारा तो 15/22। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके, ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द number of boys to the number of girls in the class is 1:2. It is known that the probability of a girl and a boy getting a first division are 0.25 and 0.2 respectively. Find that the student chosen at random will get first division. Please tell me. Question is clear now? हाँ जी, क्या रेशियो दे रखा है बॉयज एंड गर्ल्स का, 1:2, एंड इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल and boy getting a first division are 0.25 and 0.28 respectively. Find the probability the student chosen at random will be a get first division. Okay, तो देखो जरा ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। आई एम डिजाइनिंग द इवेंट्स। हमने E1 इवेंट ले लिया, इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ गर्ल, और E2 ले लिया, इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉय, एंड A बी द इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट डिवीजन। अब एक बात बताइएगा, यहाँ E1 है, यहाँ E2 है, यहाँ A है, हमें जो है क्या रेशियो दे रखा है, प्लीज टेल मी। बॉयज टू द गर्ल 1:2, यानी कि इसकी E1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/3, और इसकी 1/3। इज दैट ओके? ये बॉयज टू गर्ल है रेशियो, यानी तो गर्ल्स की निकालेंगे तो कितना आएगा, 2/3। अब यहाँ से देखिए, यह आएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1, गर्ल्स गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, उसका 0.25 दे रखा है, ए गिवन E2 ये 0.28 दे रखा है, हमें ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ए का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से 2/3 इंटू 0.25
प्लस 1/3 इंटू 0.28। हाँ जी, क्लियर है बेटा? इसको सोल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा ये वाला सेक्शन की सारी प्रॉब्लम्स? प्लीज टेल मी। हाँ जी, क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट तो नहीं लेने हैं, या वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट? हाँ जी, देखिएगा नेक्स्ट वन। नाउ वी हैव द नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड दीज आर सम स्लाइटली लेंथी प्रॉब्लम्स। समझिए, हमें 29th क्वेश्चन दे रखा है, ये काफी फेमस क्वेश्चन है 29th, ध्यान से देख लीजिएगा। x इक्वल टू दे रखा a sin t, तो यहाँ से हमें डबल डेरिवेटिव निकालना, तो पहले dx बाई dt निकाल लिया, a cos t। अब यहाँ से dy बाई dt भी निकाल लो जो y दे रखा है, cos t का आएगा माइनस साइन t, और log 10t/2 का क्या आएगा, 1/10 t/2 sec स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। इसको संभाल लेते हैं, माइनस साइन टी। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, साइन t/2 और ऊपर जाएगा ये एक cos t/2 और नीचे आएगा ये cos स्क्वायर t/2 इंटू 2, तो एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस साइन टी प्लस 1/साइन टी, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से, अपॉन साइन टी। If I solve it, it is turning out to be a cos square t into sin t। अब dy by dx अगर आप निकालेंगे, वो आएगा dy by dt into dt by dx, that is a cos square t sin t, और आपके पास आ जाएगा into 1/a cos t, तो that is nothing but cot t। अब आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो d2y बाई डी एक्स टू, पहले cot t का करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर t, और t का आएगा dt बाई डी एक्स। dt बाई डी एक्स आपका आया था क्या, निकाला था आपने dt बाई, अपॉन में आ जाएगा a cos t। इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी, प्लीज टेल मी। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, शो दैट 2 tan इनवर्स tan अल्फा इंटू 10 π/4 माइनस बीटा बाई 2 हमें प्रूव करना है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। 30th क्वेश्चन हमने LHS ले लिया, 2 tan इनवर्स tan अल्फा बाई 2 एंड tan π/4 माइनस बीटा बाई 2। हमने क्या किया, इस पूरे को x मान लिया, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लीज टेल मी। हाँ जी, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू tan अल्फा बाई 2 tan π/4 माइनस बीटा बाई 2 अपॉन square of this quantity, that is 1 minus tan square alpha and tan square π/4 minus beta by 2। ये ऐसे बन जाएगा। अब आराम से समझना, यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan π/4 क्या होता है, प्लीज टेल मी व्हाट इज tan। ये बन जाएगा 1 माइनस tan बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan बीटा बाई 2। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू ऑल। हाँ जी, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये बनेगा 1 माइनस tan बीटा बाई 2
का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 बीटा बाई 2 का स्क्वायर। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो भाई। हाँ जी, इज इट क्लियर भाई? Yes, sir. Okay. Now see, if I take the LCM here, 2 tan अल्फा बाई 2, और मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 - 10 बीटा बाई 2, और यहाँ लिखा हुआ है 1 + 10 बीटा बाई 2। अगर एलसीएम लूँगा, सॉरी स्क्वायर नहीं है, ये आ जाएगा 1 + 10 बीटा बाई 2 का स्क्वायर। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। और यहाँ बचेगा 1 + 10 बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अल्फा इंटू 1 - 10 बीटा बाई 2 का स्क्वायर। इज दैट ओके बेटा? ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको संभालते हैं। इट इज टर्निंग आउट टू बी tan इनवर्स 2 tan अल्फा बाई 2 इंटू 1 - 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। क्लियर है बेटा? हाँ जी, प्लीज टेल मी। रिप्लाई करो बेटा। Yes, sir. यही स्टेप बनना चाहिए ना? ओके। अब यहाँ जरा इस नीचे डिनोमिनेटर को संभालना है, ये जरा ध्यान से समझना, ये कलाकारी। ओके, हमें नीचे क्या दे रखा? 1 + 10 बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये दे रखा है, ये टर्म दे रखी है। ओके, नाउ लेट अस ओपन दिस होल स्क्वायर। 1 + 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस 2 tan बीटा बाई 2। इज दैट ओके? यहाँ से माइनस 10 स्क्वायर अल्फा आएगा। एक मिनट रुकिए, हमने सॉरी ये अल्फा बाई 2 है बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर से देखिए अल्फा बाई 2 है पूरा। वही मैं कहूँ कि अधूरा एंगल कैसे चल रहा है। 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस सॉरी माइनस आएगा, माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2। इतनी बड़ी ये टर्म आएगी। अब इसको संभालना, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। हाउ विल मैनेज दैट टर्म? ओके, कैन आई राइट दिस एज tan इनवर्स 2 tan अल्फा बाई 2 इंटू 1 - 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। ओके, नाउ सी, कैन आई राइट दिस 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 टुगेदर? ये ले लिया। क्लियर है बेटा? हाँ जी, प्लीज टेल मी। और इसमें से क्या कॉमन आएगा प्लीज? इस टर्म में से 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा बताएंगे जरा? प्लीज टेल मी। प्लस 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 इफ आई टेक कॉमन, देन व्हाट आई विल ऑब्टेन? 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अगला यहां से देखिएगा, इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा? अच्छा, ये भी माइनस ही आएगा।
ये प्लस आएगा, ठीक है। और मेरे पास यहाँ से मैं 2 tan बीटा बाई 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी, क्लियर है ये वाली सारी बातें बेटा? हाँ जी। तो मेरे पास ये जो ब्रैकेट संभल के आई ये ऐसे बन जाएगी 2 tan अल्फा बाई 2 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब यहाँ से इस इन दोनों टर्म्स को हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 और इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan बीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। इज इट क्लियर भाई? ये सारी कैलकुलेशन क्लियर है सबको? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, इज इट क्लियर? यस और सर। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा। आई कैन राइट दिस एज फर्दर, जरा ध्यान से देखना व्हाट आई एम गोइंग टू डू। हमने यहां क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। देखो जरा, इससे डिवाइड किया और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 इससे डिवाइड कर दिया। सेम थिंग विल डू हियर। तो यहाँ आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ बचेगा आपके पास 2 tan बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अगर अगर अब आप थोड़ा ध्यान दे तो प्लीज सी इट, ये फॉर्मूला है साइन अल्फा का और दूसरा है कोस अल्फा का। आर यू गेटिंग इट भाई? और ये नीचे आ गया कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, सॉरी साइन बीटा। ये एक बीटा है भाई, मैंने अल्फा लिख दिया, ये बीटा आएगा और ये यहाँ से साइन बीटा। इज दैट ओके बेटा? दिस इज योर RHS। क्लियर है बेटा? हाँ जी। सो दैट इज द क्वेश्चन। तो इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन एट ऑल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 31st क्वेश्चन दे रखा है, y रेज टू पावर x इज इक्वल टू e रेज टू पावर y माइनस x। तो क्वेश्चन इज प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर अपॉन लॉग y। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो log y टू दी पावर x इज इक्वल टू log e टू दी पावर y माइनस x। तो x आगे आ जाएगा x log y माइनस एक्स इंटू लॉग ई। लॉग ई होता 1, x को इधर ले जाइए तो x प्लस एक्स लॉग y इज इक्वल टू y। x कॉमन ले लीजिए। So if you solve for x, it is turning out to be y upon 1 plus log y। अब x y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्वोशंट रूल लगेगा। तो यहाँ आएगा y का तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस लॉग y आएगा माइनस 1 बाई वाई इंटू वाई अपॉन 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर आ जाएगा। इस y से y कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल बी हैविंग log y अपॉन 1 प्लस लॉग y का स्क्वायर, दैट इज योर dx बाई dy। बट यू नीड टू फाइंड dy बाई dx, तो उल्टा कर लो, log y का स्क्वायर अपॉन log y। इज दैट ओके भाई? क्लियर है? हाँ जी, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके, इसका और पार्ट भी देखिए, वो भी अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ध्यान से समझिएगा। और पार्ट x दे रखा है साइन टी, y दे रखा है साइन पी टी, और हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स इंटू डी बाई एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। देखिए कैसे करेंगे, समझिएगा।
x हमें दे रखा है साइन टी एंड y दे रखा है साइन पी टी। तो पहले यहां से dx बाई डी टी निकाल लिया हमने, cos t आ गया। dy बाई डी टी निकालते हैं तो cos पी टी इंटू पी। इज दैट ओके? तो dy बाई डी एक्स जब आप निकालेंगे दैट इज नथिंग बट p cos पी टी अपॉन cos t। क्लियर है बेटा? हाँ जी, प्लीज टेल मी। अब यहां से मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा, d2y बाई डी एक्स टू। एक काम करिए, यहां लगेगा कोशेंट रूल, समझिएगा। ये बेसिकली ऐसे आएगा, ध्यान से समझ लेना। डी बाई डी टी ऑफ दिस होल क्वांटिटी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो लगा दो भाई रूल, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस cos t तो एज इट इज डिनोमिनेटर, और माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस पी और cos t का प्लस हो जाएगा ये साइन टी cos पी टी। क्लियर है बेटा? cos स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स आपका आ जाएगा इंटू 1 बाई cos t। इफ आई सिंप्लीफाई इट, it is minus p square sin pt cos t plus p sin t cos pt upon cos cube t. This is your double derivative. Now what I need to prove, just see it. I need to prove that 1 minus x square into y2 minus x into y1 प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो x किसके बराबर था आपका? साइन टी। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आएगा, तो आई विल राइट दिस एज cos स्क्वायर टी, और y2 की वैल्यू डाल दो सीधी, साइन पी टी cos टी प्लस पी साइन टी cos पी टी अपॉन cos क्यूब टी माइनस एक्स वाई वन। वट इज x आपका? साइन टी, और आपका y1 क्या आया था? p cos पी टी अपॉन cos t प्लस p स्क्वायर y मीन्स व्हाट इज y? साइन पी टी, यानी p स्क्वायर साइन पी टी। सी दिस विल गेट कैंसिल विद इट। अगर इसको करेंगे आप अलग अलग करेंगे तो ये बचेगा माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी बचेगा, प्लस यहाँ से पी साइन टी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी बचेगा बेटा, और यहाँ से भी आपके पास ये आएगा माइनस पी साइन टी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी प्लस पी स्क्वायर साइन पी टी। ये पहली टर्म इससे कैंसिल होगी, ये इससे कैंसिल होगी, एंड ऑल दिस थिंग इज इक्वल टू 0। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज रिप्लाई।